आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मजेदार चटपटे चटखारा कबाब की रेसिपी जो बनाने में नहायत आसान और खाने में बेहद मजेदार है। थोड़े से चिकन से ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार करेंगे और इसके लिए एक खास चटपटा मसाला भी तैयार करेंगे जो इन कबाब का जायका इतना बढ़ा देगा कि खाने वालों को मजा ही आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये चटपटे से कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए बोनलेस चिकन। ये मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है। इसका हमें कीमा बनाना है। अगर आपके पास पहले से कीमा पड़ा है चिकन का तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि गोश्त में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको चॉपर में डालेंगे और बारीक पीस के इसका कीमा बना लेंगे। यहाँ कीमा बन के तैयार हो गया है। मैं आपको एक बार चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, हमें इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा कीमा बनाना है। इसमें किसी किस्म का चंक वगैरह नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 आलू। इनको अच्छी तरह से बॉईल करके छील लिया है। आपने यहाँ पे आलूओं को अच्छी तरह से ठंडा करके इस्तेमाल करना है, गरम आलू इस्तेमाल नहीं करने। तो चलिए अब इन आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो आप मैशर से इनको अच्छी तरह पीस सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमें किसी किस्म का मोटा पीस या गुठली वगैरह नहीं चाहिए। इनको बिल्कुल बारीक पीसना है आपने। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इन सारे आलूओं को ग्रेट कर लें। इसके साथ ही हमें एक और मसाला भी बनाना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया है। ये आपने 1.5 इंच का टुकड़ा लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसके अलावा यहाँ पे लहसुन के 2-3 जवे ले लेने हैं और यहाँ पे मैंने ली है 3 सब्ज मिर्चें। इनको टुकड़ों में काट लिया है। अब हमने इनको मिक्सी जार में डाल के तो चॉप करना है। याद रहे, इनका हमें पेस्ट नहीं चाहिए, बस हमने चॉप करना है। अगर आप चाहें तो आप इन्हें हाथ से भी किसी कुंडी वगैरह में या सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये तीनों चीजें चॉप हो गई हैं। अब एक बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे कश किए हुए आलू, कीमा। इसके साथ ही हमने चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च डाल दी है। अब इसमें जाएगी बारीक चॉप की हुई प्याज। जिस तरह हम ऑमलेट में डालते हैं वैसे प्याज चॉप कर ली थी, वो डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे सब्ज धनिया। अब इसमें मैं 1 कप भर के डालूंगी ब्रेड क्रम्स। ये 2 मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे, उनको मिक्सी में डाल के इस तरह से क्रम्स बना लिए हैं, ये डाल देंगे। इन चीजों के बाद आती है ड्राई स्पाइसेस की बारी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दी है सुरख मिर्च। ½ टीस्पून जाएगा इसमें नमक। अच्छा, नमक हमने आगे भी यूज करना है, इसलिए इधर क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे। इसके बाद ½ टीस्पून ही भुना कुटा जीरा इसमें डाल देंगे। ये डाल के इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ब्रेड क्रम्स डालने से ये होगा कि इन कबाब्स की बाइंडिंग भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी और अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत मॉइस्चर बाकी है तो ये इस मॉइस्चर को भी कंट्रोल करेगा। बस आपने सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे देखें, ये मिक्सचर हमारा बनके रेडी है। तो अब हम कबाब की शेप देंगे। आपने कबाब एक साइज के बनाने हैं। शेप आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, गोल बनाएं या फिर इस तरह से मेरी तरह से ओवल शेप दे लें। साइडों को आपने अच्छी तरह से स्मूथ करना है ताकि जो कबाब हैं वो देखने में भी खूबसूरत लगे। इसी तरह से मैं बाकी कबाब भी तैयार कर लूंगी। तो अब इनको एक चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए चटपटा मसाला बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ धनिया ले लिया है। धनिये को पीस के इसका पाउडर नहीं बनाना, बस क्रश करना है। इसी तरह से इसमें भुना कुटा जीरा जाएगा 1 चम्मच और इसको चटपटा करने के लिए 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला डालने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मजे का बन जाता है। ½ टीस्पून नमक डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है और जो कबाब हमने बनाए हैं उनमें भी नमक है। इसके साथ ही इसमें ½ टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। बस इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। आप यकीन करें कि ये कबाब इतने मजेदार बनते हैं इस मसाले के साथ कि खा के आप लोगों को बहुत देर तक इनका जायका याद रहेगा। तो चलिए अब लगाना है हमें इस मसाले को जो हमने आलू के कबाब बना के रखे थे। इस तरह से एक कबाब उठाएंगे, मसाले के अंदर इस तरह से रख के इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे सारा मसाला इसको लग गया है। हल्का हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे और ये हमारा चटपटा सा एक कबाब रेडी हो गया। इसी तरह से मैं बाकी सारे कबाब्स पे भी मसाला लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें, माशाल्लाह से सारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। सब पे मसाला मैंने लगा लिया है। अच्छा, आप चाहें तो आप इन कबाब्स को इस तरह से फ्रीज भी कर सकते हैं।
इनको किसी एयर टाइट बॉक्स में डालें या फिर पॉलिथीन बैग में डाल के तो आप फ्रीज कर सकते हैं, फिर जब चाहें इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इनको फ्राई। अच्छा, इन कबाब्स को हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, जिसके लिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया है। अब इन कबाब को हमने ऑयल में रखते जाना है। यहाँ पे पैन में आपने एक ही बार बहुत ढेर सारे कबाब नहीं डालने, उससे ये होगा कि आपको पलटने में भी मुश्किल होगी और इससे कबाब टूटने का भी डर होता है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो मसाले वाली साइड है वो आपने ऊपर की तरफ करनी है और दूसरी साइड से इनको ऑयल में रखना है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कबाब जो हैं वो साइडों से थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, यानी वो शेप पकड़ना शुरू हो जाएंगे। बस इसके बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से एक साइड से कुक करना है। फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रखना है क्योंकि हमने इसमें कच्चे कीमे का यूज किया है। अगर हम पहले से ही हाई फ्लेम कर देंगे तो एकदम से कलर आ जाएगा और कीमा अच्छी तरह से नहीं पकेगा। अच्छा, अगर आपके कबाब ऑयल में डालने के फौरन बाद टूट जाते हैं तो इसका मतलब है कि बाइंडर या तो कम है या फिर ऑयल सही गर्म नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे इस चीज का खास ख्याल रखना है कि ऑयल गर्म हो। जब ये एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे, तब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। 3 से 4 मिनट ये मसाले वाली साइड को भी फ्राई करेंगे और फिर दोबारा से इसकी साइड चेंज कर देंगे क्योंकि हमने मसाले वाली साइड पे ज्यादा देर तक नहीं पकाना। बस इसी तरह इनकी साइड्स चेंज करके हमने इनको अच्छी तरह से कुक करना है और क्रिस्पी होने पर हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और सारे कबाब्स को निकाल लेना है। तो बस तैयार है हमारे गर्मा गर्म चटपटे चटखारेदार कबाब, जिनको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये परफेक्ट रेसिपी है आपके टी टाइम स्नैक्स के लिए, पार्टी के लिए या फिर आपने देने हो बच्चों का लंच बॉक्स में। आप जब भी बनाएंगे खा के आपको बेहद मजा आने वाला है। ये कबाब बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार होते हैं। आप इन कबाब को जरूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें और मजीद ऐसी ही चटपटी और चटखारेदार रेसिपीज के लिए होमीज किचन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। मैं मिलूंगी आपसे फिर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।